Equations of tangents and normals. The equation of a line passing through a point x1, y1 and having slope m is, एक पॉइंट हमें गिवन होता है स्ट्रेट लाइन का पासिंग पॉइंट और उसकी स्लोप अगर गिवन हो तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन की काफ़ी फॉर्मेशन हमने +1 क्लास में कर रखी हैं। ये तो हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। ठीक है, इसको आप बोलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्मूला। एक होता है 2 पॉइंट फॉर्मूला, दो पासिंग पॉइंट अगर गिवन होते हैं तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्मूला, अगर x और y इंटरसेप्ट अगर आपको गिवन होते हैं तो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, एक होता है कि अगर आपको डिस्टेंस दे रखा है स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन के साथ में, तब आप एक जो है इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे हमने काफ़ी फॉर्मेशंस पढ़ी थी +1 क्लास में। देखिए यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने फाइंड आउट करनी है। टेंजेंट और नॉर्मल अल्टीमेटली होती स्ट्रेट लाइन है, तो एक तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब अगर स्ट्रेट लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो आपको स्लोप पता होना चाहिए, पॉइंट पता होना चाहिए, या दो पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी आपके पास मान लीजिए कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। आप इस कर्व से डिफरेंशिएशन की हेल्प से स्लोप निकाल सकते हैं टेंजेंट का। वो कैसे? नाउ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट दिस पॉइंट इज, कैसे निकालते हैं स्लोप? dy बाई डी एक्स निकाल लीजिए। वो जो आपके पास फंक्शन आएगा x का, उसमें ये जो पॉइंट है x1, y1 पुट कर दीजिए। वहाँ पर जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट P। ऐसे ही आप इसी की हेल्प से नॉर्मल का स्लोप भी निकाल सकते हैं। एंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट दिस पॉइंट इज, हमें पता है नॉर्मल का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1, y1। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं हम। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x1 एंड y1 इज, क्या रहेगी इक्वेशन? y माइनस वाई वन इक्वल टू, इस इक्वेशन में m को रिप्लेस कर देंगे dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट P मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या रहेगी? y माइनस वाई वन इक्वल टू, अब की बार जो स्लोप ऑफ नॉर्मल है वो क्या है? ये। सो m को रिप्लेस करेंगे -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट P मल्टीप्लाइड बाई x माइनस x1। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को जब हम काम करेंगे तो उसको 1/0 कंसिडर करते हैं हम। तो हमने क्या ले लिया? अगर स्लोप जो है हमारी टेंजेंट की वो क्या है? 1/0, देन द टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। वो क्यों? उसका रीजन देखते हैं। देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर आपके पास यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है यहाँ पर कितना हो गया? 1/0। हम कह रहे हैं कि इन्फिनिटी दैट इज 1/0 ले रहे हैं, इनटू में x माइनस x1 विच इम्प्लाइज ये 0 यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरे को 0 कर देगा, विच इज इक्वल टू x माइनस x1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू x1 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये जो लाइन होती है पैरेलल होती है किसके? y एक्सिस के। ऐसे अगर आपके पास जो स्लोप है dy बाई डी एक्स एट P वो 0 गिवन है। ठीक है, अगर स्लोप क्या है आपको? 0 गिवन है, देयरफॉर y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप की वैल्यू रख दे 0 इंटू में x माइनस x1 विच इम्प्लाइज y माइनस वाई वन इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू y1। अब की बार जो टेंजेंट की इक्वेशन आएगी वो पैरेलल टू x एक्सिस आएगी। क्लियर है चीज़ें? अच्छा, सेकेंड पॉइंट जो है इसमें नॉर्मल की इक्वेशन आपको बता रहा है। देखिए अगर यहाँ पर हम देखें ये है टेंजेंट की स्लोप, तो नॉर्मल की स्लोप क्या आएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगी स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट विल बी इक्वल टू -k1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आएगा। अब इसकी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा? देखिए y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, या तो आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू को 0 पुट कर दीजिए, या -1 अपॉन ये जो पूरा है इसको आप लिखेंगे -1 अपॉन 0, -1 अपॉन 0 इंटू एक्स माइनस x1 विच इम्प्लाइज ये 0 यहाँ मल्टीप्लाई होगा
-1 इंटू एक्स माइनस x1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x इज इक्वल टू x1। सो अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो उसके हिसाब से हम देखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -1/0, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल की इक्वेशन आएगी दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, वो क्या आएगी x इक्वल टू एल्गोरिथम टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर की हेल्प से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड dy बाई डी एक्स फ्रॉम द इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स। जो भी हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स गिवन होगा उसको डिफ्रेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में आप dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट x1, y1। अब हमें जो भी पॉइंट गिवन होगा जिसके ऊपर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या नॉर्मल निकालनी है, आप उस पॉइंट को dy बाई डी एक्स में पुट करेंगे। सो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है वहाँ पर आपके पास। स्टेप 3 में क्या कह रहा है, जैसे आपने पुट किया dy बाई डी एक्स में इस पॉइंट को, ठीक है, इफ dy बाई डी एक्स एट x1, y1 इज ए नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, जीरो ना हो और कोई फाइनाइट नंबर हो, देन ऑब्टेन द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स एट पॉइंट x1, y1 बाय यूजिंग द फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट इंटू x माइनस x1। या मैं अभी हमने बताया था। अब देखिए जब आप स्लोप फाइंड आउट कर चुके हैं, आपके पास पासिंग पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ऐसे ही तो होती है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1। ये तो आएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल की इक्वेशन अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो पहले स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, अगर आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1। और अब की बार क्या करोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप क्या आएगी -1 अपॉन dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट x1, y1। ये जो है इक्वेशन नॉर्मल की इक्वेशन रहेगी, ठीक है। अदरवाइज गो टू द फोर्थ स्टेप। अगर मान लीजिए नॉन जीरो और फाइनाइट नंबर नहीं है तब हम फोर्थ स्टेप में जाते हैं। इफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अगर उस पॉइंट के ऊपर जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आई है, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट x1, y1 आर। देखिए अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 है तो यहाँ पर आप 0 पुट करोगे। अगर यहाँ 0 पुट कर दिया तो 0 के साथ ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा। सो y माइनस y1 इक्वल टू 0, और हम कह सकते हैं y इक्वल टू y1। ये इक्वेशन आएगी टेंजेंट की। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगी, अब की बार यहाँ 0 पुट करना है आपको। यहाँ 0 पुट करोगे तो ये 0 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इसको 0 बनाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस x1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी। इफ dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल at this point are x minus x1 equal to 0 and y minus y1 equal to 0 respectively। देखिए यहाँ पर क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है, तो इक्वेशन तो हमारे पास यही होती है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू, ये कह रहे हैं या तो प्लस या माइनस इन्फिनिटी है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0 अगर प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है, अदरवाइज -1 अपॉन 0 अगर माइनस इन्फिनिटी है। अब ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्वांटिटी यहाँ मल्टीप्लाई होगी, सो 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस x1 विच इम्प्लाइज x माइनस x1 इक्वल टू 0। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो प्लस और माइनस इन्फिनिटी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास आएगी x माइनस x1 इक्वल टू 0। और ऐसे ही अगर आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन आपसे पूछे तो ये हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में x माइनस x1 इज इक्वल टू 1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई प्लस माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए ये इन्फिनिटी जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 0, 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0। अब x माइनस x1 की मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करोगे तो ये 0 बनेगा, विच इम्प्लाइज y माइनस y1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज y इक्वल टू y1। ये इक्वेशन आएगी नॉर्मल की। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पैटर्न आपको अच्छे से आना चाहिए।
ठीक है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट दिस। देखिए सबसे पहले तो जो पहला स्टेप है वो क्या कहता है कि डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और dy बाई डी एक्स निकालिए। सो हमारे पास y गिवन है, यही लिख लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के 5 एक्स स्क्वेयर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस 6 इंटू में x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 7 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 6। पर हमें तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट के ऊपर। dy बाई डी एक्स एट 1/2 35/4 दैट विल बी इक्वल टू माइनस के 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की वैल्यू है 1/2 और प्लस 6, इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया 5। सो माइनस के 5 प्लस 6 विच इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1/2 35/4 इज इक्वल टू प्लस 1। ये आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम m1 कह देते हैं उसकी वैल्यू है 1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या रहेगी, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू m1। ये जो पॉइंट है वो x1 कोमा y1 का काम करेगा क्योंकि ये पासिंग पॉइंट है। सो यहाँ पर देखिए y माइनस y1 की वैल्यू है 35/4 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 की वैल्यू है 1/2 विच इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज y माइनस 35/4 इज इक्वल टू, ये पूरी क्वांटिटी यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, सो x माइनस 1/2। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 4y माइनस 35 इक्वल टू एलसीएम आएगा 2x माइनस 1। ये 4 जो है यहाँ ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, विच इम्प्लाइज 4y माइनस 35 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 से इसको कैंसिल करेंगे, विच इम्प्लाइज 4y माइनस 35 इक्वल टू 2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करोगे तो 4x और माइनस 2, विच इम्प्लाइज इन सभी क्वांटिटीज़ को यहाँ पर राइट साइड में ले आते हैं। यहाँ तो रह जाएगा 0, 4x माइनस 2 माइनस 4y प्लस 35 विच इम्प्लाइज 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 4y प्लस 35 और माइनस 2 दैट विल बी प्लस 33। ये जो है ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट 1,4 इज दिस। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या पूछा गया है। नॉर्मल की इक्वेशन पूछी गई है, तो नॉर्मल की इक्वेशन है तो नॉर्मल का पासिंग पॉइंट आपको पता होना चाहिए और नॉर्मल की स्लोप आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल की स्लोप निकालने से पहले आप टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट करोगे। टेंजेंट की स्लोप आएगी dy बाई डी एक्स। सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 6x स्क्वेयर माइनस 2x। नाउ dy बाई डी एक्स एट द पॉइंट 1,4 इज इक्वल टू, x को 1 से रिप्लेस कर दें, 6 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 दैट विल बी 4। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट दैट इज इक्वल टू m1, उसकी वैल्यू है 4। लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल बी m2। देयरफॉर m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। ये हमने बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, विच इम्प्लाइज m1 की वैल्यू है 4 इंटू m2 विच इज इक्वल टू -1, विच इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू -1/4। ये आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज m2, विच इम्प्लाइज y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 विच इज इक्वल टू माइनस के 1/4। ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू में y माइनस 4 इज इक्वल टू -1 इंटू में x माइनस 1
which implies 4y minus 16 is equal to minus x plus 1, which implies 4y, इन सभी क्वांटिटीज़ को इधर लेके आएंगे, माइनस 16, ये माइनस एक्स साइड चेंज करके प्लस एक्स हो जाएगा और प्लस 1 उधर जाके माइनस 1, विच इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4y प्लस एक्स माइनस 17 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, पहले x लिख लिया प्लस 4y, ये माइनस 17 राइट साइड में जाके प्लस 17, हैंस प्रूव्ड।